हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम कक्षा 5 के ज्वार नवोदय की कक्षाएं कर रहे थे। वर्ग और वर्गमूल तथा घन घनमूल पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 भाग कर लिए। दूसरे भाग में मैंने 10 प्रश्न करवाए थे। आज हम 11वें प्रश्न से तीसरे भाग में करेंगे। 11वां प्रश्न वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखो। प्रश्न नंबर 11 है 15 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 6 बटे हुए रूट 36 इंटू 4 इंटू रूट 225 बराबर रूट एक्स में एक्स का मान होगा। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का। इस एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं सरल। ऊपर क्या दे रखा हमें? 15 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 6 बटे हुए नीचे क्या है? 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 किस संख्या का वर्ग है? 6 का वर्ग है ना 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। मैंने बताया था वर्गमूल वे होता है जो उस संख्या का क्या हो? वर्ग हो। ठीक है, तो 6 का वर्ग है इंटू 4 इंटू 225। 225 किसका वर्ग है? 15 का। तो 225 15 का वर्ग है, तो इसका मतलब 225 का वर्गमूल यानी रूट निकालेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखो 6 से 6 कटा, 15 से 15 कटा, 4 से 3 बार कटा, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? इसके बराबर में रूट एक्स भी तो है ना। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। ये हो जाएगा 6 बराबर रूट एक्स। ठीक है, अब देखो रूट हटाएंगे तो सामने वाले संख्या पे किसका चिन्ह? स्क्वायर का। यानी रूट वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। रूट होता है वर्गमूल, रूट का चिन्ह हटाएंगे स्क्वायर का चिन्ह लगेगा, स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे रूट का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 0.04 का वर्गमूल होगा। 0.04 का वर्गमूल पूछा है। संख्या दे रखी है 0.04, इसका वर्गमूल पूछा है। हमें क्या पूछा है? वर्गमूल। वर्गमूल पूछा है तो कर लो सरल इसको। पहले देखो 0.04 है तो इसका पॉइंट पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? एक दो संख्या, तो एक लगा के कितने जीरो? 2 जीरो। अब हमें इसका ज्ञात क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर लगा दो क्या? रूट। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो 4 किसका वर्ग होता है? 2 2 का, तो इसका या 2। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, यानी 2/10। 2 में 10 का भाग लगाएंगे तो देखो 10 में कितने जीरो? 1 जीरो, तो सीधा यानी 1 के पहले पॉइंट लगा दो पीछे से। 0.2 कितना हो जाएगा? 0.2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? सम संख्या का वर्ग होगा। मैंने एक नोट लिखा था, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। ये चीज लिखाई थी मैंने नोट के अंदर, विशेष चीज लिखाई थी, और वही प्रश्न आ गया। तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा? सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होगा। क्या होगा? सम संख्या ही होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न प्रश्न नंबर 14 देखो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, क्या होना चाहिए? जिसका वर्ग पूरा पूरा हो। कोई संख्या, इनमें से 3 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जो किसी संख्या का एक न एक वर्ग हो। कोई ना कोई संख्या का वर्ग हो, सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें। तो देखो 1 से 20 तक मैंने वर्ग संख्या लिखाई थी, उसमें 121 किसका वर्ग होता है? 121 11 का वर्ग होता है। किसका होता है? 11 का वर्ग। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग। 101 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, 107 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए।
यानी जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, ऐसी संख्या चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल अपन निकाल सकते पूरा पूरा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब हमें सबसे छोटी पूछे तो ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या, ये 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, एक नहीं है। अब हमें 3 अंकों ही पूछे तो दोनों में, इसमें 1 2 3 अंक इसमें, 1 2 3 अंक इसमें है। तो इसका मतलब छोटी कौन सी हुई, छोटी पूछी है, छोटी वाली कौन सी होगी, 100, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15 देखो, 800 में से कम किस संख्या को घटाए। ये कह रहा है कि 800 में से कम किस संख्या को घटाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। 800 में से मैं क्या घटाऊं ताकि जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा अपन निकाल सकते हैं, वो संख्या बतानी है। तो सबसे पहले 800 के लिए इसमें देखो, या तो एक को घटा के देख लो तो पता चल जाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, या फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है, 800 का। ये लो, पीछे से दो दो के जोड़े, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर वर्गमूल में मैंने बताया था, भाग विधि बताई थी वर्गमूल निकालने की, उसमें मैंने ये बताया था यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रथम जोड़ा होता है इसके बराबर या इससे कम वर्ग संख्या लेते हैं। वर्ग संख्या का मतलब ये 8 किस वर्ग संख्या के बराबर है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना 9। देखो 9 8 से ज्यादा हो जाता है, इसके बराबर या इससे छोटा लेना है। तो इससे छोटा वर्ग संख्या कौन सी, 4 होगी। कौन सी होगी, 4। किसका वर्ग है, 2 का। जिसका वर्ग है उसको यहाँ डबल बार लिखना है और ऊपर में भी वही लिखना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखो इन 2 का वर्ग है कितना, 4। 8 में से 4 कटेंगे कितना बचेगा, 4। आगे देखो, भाग में की एक संख्या उतारते हैं, भाग विधि के अंदर वर्गमूल निकालने तो जोड़ा साथ में लेते हैं, जोड़ा मतलब 400। अब यहां पर मैं कितना लूं, यहाँ पे 1 लूं तो बहुत छोटा, 2 3 लेंगे, लगभग यहाँ 8 लेके देखो, 8 64, हासिल के 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। और 9 ले तो क्या होगा, 90 90 81, हासिल का 8, 9 चौक 36 और 8 44, 441 तो ज्यादा हो जाता है, 400 से ज्यादा हो जाता है, तो 8 लेना है। 8 लिया, इसका मतलब ये 28 होगा। घटाओ कितना बचेगा, 16 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 16 शेषफल बच गया। भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, इसमें वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, यानी 28 पॉइंट कुछ इसका वर्गमूल निकलेगा। इसका मतलब शेष क्या बच गया, 16 बच गया ना, यानी कि ये 16 है वो ज्यादा है, इस 800 में 16 ज्यादा है। इसका मतलब 800 में से मैं 16 घटा दूं, जो शेषफल बचता है उसी को घटा दो। यदि 800 में से मैं 16 घटा दूं तो जो 784 होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। और वो 784 होता किसका है, 28 का होता है। 28 का निकाल के देख लो, 28 इंटू 28, वर्ग निकालने के लिए 2 बार गुणा, 8 को 8 से गुणा किया 64, हासिल का 6, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 6 22, और फिर 2 से गुणा 2 8 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 28 से गुणा करो, 28 इंटू 28, 8 64, हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 224 गुणा 2 8 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, देखो 4 8 5 और 2 7, यानी 784 किसका, 28 का वर्ग। इसका मतलब यदि मैं इस 800 में से 16 घटा दूं, जो शेषफल बचता है उसी को घटाना है, जो शेषफल बचता है उसी को ही घटाना है। तो 800 में से यदि मैं 16 घटा दूं तो 784 आएगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वो किसका वर्ग है, 28 का वर्ग है, ठीक है। उसके बाद में अगली से प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से 8 का घन होगा। मैंने वैसे बताया था कि 1 से 8 तक घन याद होना चाहिए।
सीधा है 8 का घन 512 होता है, ठीक है, याद है तो 512 होता है, नहीं तो घन कैसे निकालेंगे। देखो घन निकालने के लिए मैंने कहा था 8 को 3, जिसका घन पूछे उसको 3 बार गुणा करना है। करो 3 बार गुणा, 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 इंटू इधर ये 8 और बच गया, वापिस गुणा कर लो, 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 छके 48 और 3 51 यानी कि 512। कितना या 512। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करते हो तो इसको कितनी बार गुणा करते हैं? 3 बार, मैंने घन की परिभाषा में बताया था। तो 3 बार गुणा करके देख लो, नहीं तो 1 से 10 तक घन संख्या याद रख लो ताकि काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से 25 का घन होगा। किसका घन पूछा है? 25 का। और घन के लिए मैंने बताया था किसी भी संख्या का घन निकालना हो तो उस संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। कितनी बार गुणा करते हैं? 3 बार गुणा। तो करो 25 को 3 बार गुणा, 25 का घन निकालना है, इसका मतलब 25 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा, यानी 25 गुणा 25 गुणा 25। अब आपको 25 को 25 से गुणा करेंगे, ये तो पता है कि इसका वर्ग कितना होता है? 625। कितना होता है? 625। और इसके गुणा में एक 25 और रह गया, ठीक है। इन दोनों 25 को गुणा किया तो 625 है, या बाद में ये 25 और बच गया तो अलग से गुणा कर लेते ताकि गुणा बड़ा नहीं हो। अब देखो 25 को 5 से गुणा किया, 25 पंजे 125 हासिल के 12। फिर 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 50 और 12 होते हैं 62 हासिल का 6। फिर 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 को 6 से गुणा किया 150, 150 और 6 156 यानी 15,625। कितना? 15,625। कौन से ऑप्शन में सही है? ये रहा पहला ही ऑप्शन 15,625। इसका मतलब इसमें कौन सा उत्तर आएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये देखो किसका चिन्ह है? ये रूट का चिन्ह नहीं है, घनमूल का चिन्ह है। किसका है? वर्गमूल का नहीं है, घनमूल का, क्योंकि इसके पैरों में क्या लगा हुआ है? 3 है। इसके भी पैरों में क्या है? 3 है। इसका मतलब ये किसका चिन्ह है? घनमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? घनमूल का चिन्ह है। जिसके पैरों में 3 लगा रहता है वही होता है घनमूल। यानी घनमूल ऑफ 512 एंड घनमूल ऑफ 216, इसके बटे में 8, इसके बटे में 6 का मान होगा। पहली बात तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना, अधिकतर जिस उसके नीचे जो संख्या लिखी रहती है उसी का घनमूल होता है वो, ठीक है ना। फिर भी मैंने कहा था 1 से 10 तक घन संख्या याद रख लो, अपना काम हो जाएगा। 1 से 10 तक, ज्यादा नहीं रखनी, 1 से 10 तक घन संख्या याद रख लो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 512 किसका घन होता है? 512 8 का घन होता है। किसका होता है? 8 का घन होता है। 8 को 3 बार गुणा करेंगे तब 512 आएगा। बटे हुए नीचे क्या है? 8 इंटू 216 किसका घन होता है? 216 6 का घन होता है। इसका मतलब इस 216 का घनमूल कितना होगा? रूट मूल निकालेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। बटे हुए नीचे कितना है? 6। 8 से 8 कटा, 6 से 6 कटा, इधर 1 गुणा इधर 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। कितना आंसर होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यदि x बट्टा 12 घनमूल ऑफ 1331 बट्टे हुए 64 हो तो x का मान होगा। किसका मान पूछा है? x का मान पूछा है। x का मान पूछा तो इसके लिए सबसे पहले देखो हमें प्रश्न में दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्न में? प्रश्न में हमें दे रखा है x बट्टा 12 बराबर 1331, दोनों घनमूल निकालना है 64। 64 तो देखो किसका घन होता है? 4 का घन होता है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, यानी कि 4 को 3 बार गुणा करूं तो 64 आता है। इसका मतलब इसका घनमूल कितना होगा? 64, 4 होगा। 64 का घनमूल तो 4 हो जाएगा। 1 से 10 तक तो याद रखेंगे वैसे ही।
अब देखो 1331 का घनमूल निकाल लेते हैं अपन। 1231 का घनमूल निकाल लो। 1331 का घनमूल के लिए देखो 1331 में किसका भाग जाएगा, 1331 में किसका भाग जाएगा। क्या 1331 में 2 का भाग जा रहा है, जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग जाएगा, जिसका मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 के भाग लिए जांच करते हैं। 3 के भाग के लिए अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 3 का नहीं जा रहा। 3 का नहीं जा रहा तो 9 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि सेम नियम है। तो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा और 9 का भाग नहीं जा रहा। ये चीजें हमने चेक कर ली। उसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या उनका ही भाग लगाते हैं। 5 का भाग लगाते, देखो 2 के बाद में दूसरी अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद में आता है 5, 5 का भाग लगा के देखो 5 का भाग जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो ही जाएगा, नहीं जाएगा। 7 का भाग, 7 का भाग लगा के देखो 7 की 7 एकम 7 बच गया 6, 7 नाम 63, एक बच्चा नहीं जाएगा। 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। 9 का वैसे ही नहीं जा रहा क्योंकि 9 का 3 का नियम सेम है। उसके बाद में अभाज्य संख्या आती है 11, 11 का भाग लगा के देखो 11 में सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर बराबर होना चाहिए। सम स्थान पर एक तो ये, विषम स्थान पर एक तो ये, एक ये 3 और 1 4, और सम स्थान पर 3 और 1 4, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। लगा दो 11 का भाग, 11 का भाग 11 एकम 11 बच गए 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 121 बार। फिर 11 का भाग जा रहा है 11 बार, फिर 11 का भाग जा रहा है 1 बार। इसका मतलब किसका जोड़ा, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी 11 का जोड़ा बना। किसका, 11 का जोड़ा बना। इसका मतलब ये 1331 किसका वर्गमूल घनमूल है, 11 का है। किसका है, 11 का है। अब देखो 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। इसका मतलब इधर बचा x बटा 3 बराबर इधर बचा 11। 3 को इधर भेजेंगे भाग में, किस में आ जाएगा, गुणा में। तो इधर तो x बचा, 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 तारीख 33, कितना 33। तो x का मान कितना आया, 33 आया। कितना आया, 33। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यदि रूट एक्स बटे हुए रूट 64, रूट एक्स बटे हुए रूट 64 बराबर ये 3 इसकी पैरों में, इसका मतलब घनमूल का चिन्ह देगा। घनमूल निकालने के इसका 8 हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखो ऊपर क्या है, रूट एक्स बटे हुए 64 का वर्गमूल, केवल रूट का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। जिसका वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 बराबर 8 किसका घन होता है। देखो घनमूल निकालना है, इसमें घनमूल का चिन्ह है ये। तो 8 किसका घन होता है, 8 2 का घन होता है। किसका, 2 का। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा। ठीक है, तो यहां से वज्र गुणा करूं मैं, 8 को इधर भेजूं तो ये गुणा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गुणा में। इसका मतलब इधर रूट एक्स बराबर 2 गुणा 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 आया, यानी कि रूट एक्स बराबर 16 आया। इसका मतलब यहां से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो मैंने कहा था रूट का चिन्ह हटाते तो स्क्वायर का चिन्ह लगता है, स्क्वायर का चिन्ह हटाते तो रूट का लगता है, यानी कि रूट का चिन्ह हटाएंगे तो 16 के ऊपर स्क्वायर। तो x बराबर 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग बताया था मैंने 256। कितना होता है, 256। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सीधा मत कर देना, गलती मत कर देना कि रूट से रूट काट दिया। इसका मतलब x बटा 64 बराबर है, और ये 2 8 का घनमूल होता है 2, तो 64 को 2 से गुणा करेंगे 128 उत्तर आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, सीधे से जो 128 ऑप्शन में भी दे रखे हैं, ठीक है ना, तो सीधा नहीं करना है, काट गया ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 21 है, घनमूल ऑफ 216 बटे हुए रूट ऑफ 36 भाजक रूट 100 बटे हुए रूट 81 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। ठीक है, तो अब देखो इसका मान निकालना है। तो पहले तो मुझे बताओ ये क्या है, ये चिन्ह किसका है, घनमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, घनमूल है। इसका मतलब 216 का घनमूल कितना होगा, 216 किसका घन है, 6 का घन।
बट्टे हुए नीचे 36 का वर्गमूल कितना होगा, देखो ये 36 दे रखा है, वर्गमूल का चिन्ह है केवल, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 भाजक 100 किसका, देखो ये वर्गमूल का चिन्ह है तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का, बटे 81 किसका वर्ग होता है 9 का, इंटू 729 किसका घन होता है 729। मैंने कहा था 1 से 10 तक तो घन याद रखना है, और 1 से 10 तक घन याद है, इसका मतलब 729 का पता लगा लोगे आप। 9 का घन होता है, किसका होता है 9 का, कितना 729, इसका मतलब इसका घनमूल कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, करो सरल, देखो 6/6 इंटू जिसका बाल लगाते उसको ऊपर 10 नीचे इंटू 9, ठीक है, 6 से 6 कटा, 9 को 9 से गुणा किया 81/10, 81/10 कौन सा ऑप्शन है। पहली बात तो ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना भाई 9 से 9 मत काट देना, क्यों, क्योंकि सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार, बोर्डमास का नियम बताया था मैंने पहले प्रश्नावली में, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग किया जाता है, उसके बाद में गुणा किया जाता है, तो इसका मतलब पहले इन दोनों के बीच में भाग करना होगा फिर गुणा करना, ठीक है ना। तो 81/10 कौन से ऑप्शन में से आ रहा है, पहला 9 गलत, दूसरा 10 को 8 से गुणा करेंगे 80, 80 और 1 81/10 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा निम्न में से 729 किसका घन है, कह रहा कि निम्न में से 729 जो है वो किसका घन है, तो 729 किसका घन है, देखो ये रहा किसका 9 का, किसका 9 का, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 देखो, एक संख्या पैटर्न दे रखा में 1 8 27 64 y है, जिसमें y का मान होगा 37 125 216 या 61। इस पैटर्न को ध्यान रखना है, पैटर्न को देखो ध्यान से, पैटर्न क्या दे रखा है 1 8 27 64 और y दे रखा है, क्या दे रखा है y। अब मुझे बताओ क्या 8 किसी संख्या का, हम प्रश्नावली वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो या तो ये घन से संबंधित पैटर्न है या वर्ग से संबंधित पैटर्न है। क्या 8 किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल नहीं, 8 किसी भी संख्या वर्ग नहीं, घन है, बिल्कुल घन है, किसका घन है 2 का घन है। इसका मतलब 2 का घन करूं यानी 2 का क्यूब करूं तो 8 आएगा, कितना आएगा 8। 27 तो ये घन से संबंधित पैटर्न है तो ये भी घन से संबंधित ही होगा, यानी ये किसका घन है 3 का घन। 64 किसका घन है, देखो 4 का घन है कि नहीं, और 1 किसका घन है, इसका मतलब 1 भी 1 का घन ही है कि नहीं है। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा। तो ये कह रहा है कि y का मान होगा, y का मान कितना होगा, यही पूछा है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का, 1 जुड़ रहा है इसमें, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना बन रहा है 4। देखो 1 में 1 जोड़ा 2 बना, 2 में 1 जोड़ा 3 बना, 3 में 1 जोड़ा 4 बना, यानी 1 1 जोड़ता जा रहा है। इसका मतलब 4 में मैं 1 जोड़ूं तो कितना बनेगा, 4 में मैं 1 जोड़ूं तो 5 बनेगा। इसका मतलब ये जो y का मान होगा वो 5 का घन होगा। देखो सब में घन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घन ही हो रहा है, तो 5 का घन कितना होगा, 5 का घन होता है 125। इसका मतलब y का मान कितना या 125, कितना आएगा 125। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, रूट 110 से 1/4 का मान है, पहले ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इसको सरल भिन्न में बदलो, 110 को 4 से गुणा करेंगे, देखो 100 को 4 से गुणा करेंगे 400,
फिर 10 अलग ले लो, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40, यानी 440। 440 में एक जोड़ेंगे 441, कितना होगा 441 बट्टे हुए नीचे कितना है 4। 441 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल तो निकालना है, रूट का चिन्ह दो। 441 21 का वर्ग बट्टे हुए 2। 21 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी 21 के आधे 10.5, 10.5 यानी 10.5। 21 का आधा कितना होगा 10.5, 10.5 होता है 21 का आधा, ठीक है। तो 10.5 यानी 10.5, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24 अच्छे प्रश्न है, तीनों ही प्रश्न अच्छे हैं जो जवाहर नवोदय में आ रखे हैं। ये प्रश्न जवाहर नवोदय में आ रखा है, ये प्रश्न जवाहर नवोदय में आ रखा है, और ये वाला प्रश्न भी जवाहर नवोदय में आ रखा है। तीनों ही अच्छे प्रश्न है, ठीक है ना। 140 रूट एक्स प्लस 315 बराबर 1015, यानी प्रश्न में दे रखा है 140 रूट एक्स प्लस 315 बराबर 1015। पहले तो देखो इसको सरल करो, तो इधर 140 रूट एक्स है, मैं इस 315 को इधर भेजूं, तो ये प्लस का है, वो किसका हो जाएगा? माइनस का। इसका मतलब 1015 माइनस 315 उधर भेजा तो माइनस का, तो ये बचेगा 140 रूट एक्स बराबर 1015 निकालो। 1015 में से 315 निकालेंगे तो बचेगा 700। कितना बचेगा? 700 बचा, 700 बचा। अब देखो हमें रूट एक्स यानी एक्स का मान निकालना है, तो एक्स वाला पद इधर रखना है। 140 को मैं इधर भेजू तो किस में आ जाएगा? भाग में, 700 के भाग में आएगा। ये 140 भाग में 10 से 10, 14 से 14 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे 70, यानी रूट एक्स बराबर कितना आया? 5। 140 से 700 5 बार कट गया। अब मैंने कहा था रूट और स्क्वायर एक दूसरे के विपरीत, यदि रूट का चिन्ह हटाएंगे तो स्क्वायर का चिन्ह लगेगा, और स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो रूट का लगेगा। रूट का चिन्ह हटा दो तो सामने वाले पे 5 पर किसका चिन्ह लग जाएगा? स्क्वायर का, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। देखो रूट कोष्ट के 133 माइनस 89 प्लस 25 इंटू 4 का मान होगा। हमें प्रश्न में दे रखा है रूट 133 में से 89 घटाएंगे कितना बचेगा? 133 में से 89 घटाएंगे तो घटा के देखो, इधर 11 बच गया, 33 और 11 कितना होता है? 44। तो यह हो जाएगा 44 प्लस 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 इंटू 4 यानी कि 100। अब देखो 100 में 44 जोड़ेंगे 144, ऊपर वर्गमूल है। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना आएगा? 12। तो कौन से ऑप्शन में 12? ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है रूट 35 भाजित 5 रूट 7 का मान होगा, ठीक है। ये कह रहा है रूट 35 भाग लगाना है किसका? 5 रूट 7 का। किसका भाग लगाना है? 5 रूट 7 का, ठीक है। देखो रूट 35 को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 35 को मैं लिख सकता हूं रूट 5 गुणा 7। रूट के अंदर 5 गुणा 7 लिख सकता हूं ना, बटे 5 गुणा रूट 7, यही है। अब देखो ऊपर वालों का रूट अलग अलग कर दो, रूट 5 अलग गुणा रूट 7, दोनों ही रूट के अंदर है, इसलिए दोनों का रूट अलग अलग कर दिया। बात तो वो की हुई है, अंदर गुणा करेंगे तो भी 5 रूट 7 ही आएगा, ठीक है। इधर देखो रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 5 को मैं लिख सकता हूं रूट 5 गुणा रूट 5। क्या लिख सकता हूं? रूट, क्योंकि रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वही मान आता है, यानी 5 ही उत्तर आएगा। रूट 2 को मैं रूट 2 से गुणा करूं तो उत्तर कितना आएगा? 2 आएगा, यानी रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है।
√4 को मैं √4 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। यानी रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो उसके अंदर रहती है वही मान आता है, ठीक है ना। तो मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ √5 गुणा √5, और इधर √7 तो है। अब देखो √7 से √7 कटा, 5 से √5 कटा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/√5। क्या बचा, 1/√5, 1/रूट, यहाँ 7 नहीं, ऑप्शन में 7 नहीं, 1 है यहाँ, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखो, 112 बटे हुए √196 इंटू √576 बटे हुए 12 का मान है। अब देखो पहले इसको सरल करो, हम इसको सरल करना, ऊपर दे रखा 112 बटे हुए √196, आपको वर्ग याद है 1 से 20 तक, तो √196 किसका वर्ग होता है, 14 का। किसका वर्ग होता है, 14 का होता है ना 196, इंटू 576, 576 किसका वर्ग होता है, 24 का, बटे हुए नीचे क्या है 12, क्या है 12, करो गुणा 12 से, ये 24 कट्टा 2 बार, 2 से 14 कट्टा 7 बार, 7 का बार लगाओ 112 में, कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7 बच गया, 4 7 छक्के 42, यानी 16 बार। कितनी बार गया, 16 बार। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 देखो, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है √1 से 9/16 किसके बराबर है। पहले देखो इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो 1 से 9/16 का क्या ज्ञात कर लो, पहले मिश्रित भिन्न दे रही है, सरल भिन्न में बदल दो इसको। तो ये दे रखा हमें √1 से 9/16, यही दे रखा है, तो हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, कितना हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा ऊपर तो आएगा √25 बट्टा नीचे कितना 16। अब निकालो दोनों का वर्गमूल अलग अलग। 25 का वर्ग तो कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 5, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, यानी 5/4 कौन से ऑप्शन में, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 गलत, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, यानी ऑप्शन नंबर 2 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 देखो, 0.0064 किसके बराबर है, ये पूछा है 0.0064 किसके बराबर है। तो वही पॉइंट हटाओ तो 64 बटे हुए, देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 4 संख्या, कितनी संख्या 4 संख्या। अब इसका मान पूछा, ऊपर रूट है, मुझे बताओ 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग बटे हुए, देखो 4 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 0 किस में आता है, 100 में आता है ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 100 होगा। 2 के पहले पॉइंट लगा दो, 0.08 कितना हो जाएगा 0.08, यानी ऑप्शन नंबर बी 0.08 कितना होगा 0.08। ऐसे नहीं तो सीधा कर सकते हो, देखो 64 का कितना, 64 का कितना, 64 का 8 होता है, और मैंने बताया था यदि पॉइंट के बाद में एक लाइन लिखाई थी, पॉइंट के बाद में यदि अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी होगी, यानी अंकों की संख्या सम का मतलब 2 और 2 4 अंक है, टोटल 4 अंक है, तो वर्गमूल में कितना होगा 2 अंक होगा। ये 8 अकेला, इसके पहले 0 लगा दो और पॉइंट, यानी 0.08 क्या हो जाएगा 0.08, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, नोट में ये लाइनें लिखाई थी मैंने, क्या सम संख्या का वर्ग विषम होता है, या फिर विषम संख्या का वर्ग सम होता है, या फिर लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं, ये चीज बतानी आप। तो मैंने नोट में लिखाया था कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है।
तो विषम संख्या का वर्ग सम नहीं होता, विषम संख्या का वर्ग होता है विषम। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सम संख्या का वर्ग विषम नहीं होता, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होता है, तो ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। आगे ये प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल से संबंधित प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। जिस इसके इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न थे जो जवाहर नवोदय में आ रखे हैं वो प्रश्न मैंने करवा दिए, 1 से 30 प्रश्न करवा दिए। अब हम अगले की वीडियो में अगली जो प्रश्नावली होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।